नारायण नारायण। तो समझना कौन आ गए? नारद जी। और जैसे ही नारायण की आवाज सुनी तो महर्षि वेदव्यास जी उठ गए। अरे नारद जी आ गए। नारद जी जैसे आए तो उनको बिठाया, उनके पांव धुलाए। आप यहाँ पूजा करते हैं ना, रोज चल रही है, आप जरा ध्यान देना। सबसे पहले ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते, ओम पादयोर पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि। सबसे पहले पांव धुलाने चाहिए। जो भी कोई अतिथि आई या भगवान की पूजा कराते हैं तो सबसे पहले पांव को धुलो, और दर्शन भी कर रहे तो सबसे पहले पांव के दर्शन करो। तो इन्होंने पांव धुलाए और आसन दिया और मिष्टान पान कराया। जब सारी सेवा कर दी उसके बाद प्रश्न किया। और कई लोग आते ही स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों आए, कैसे आए, क्या कारण है, कुछ खिलाया पिलाया नहीं। इसीलिए हमारे परंपरा आई है कि अतिथि का सत्कार करें। सत्कार किया महर्षि वेदव्यास जी ने। तो नारद जी ने कहा कि क्या बात, आप खिन मन क्यों बैठे, किस चीज की चिंता सता रही? उन्होंने कहा देखो मैंने वेदों की रचना कर दी, 17 पुराण लिख दे, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। यह पुराण किसके लिए लिख रहे? कलिकाल के जीवों की दुर्गति देखी है। कई लोग हैं जिनका मन नहीं लगेगा कथा में, क्या करें, वेद नहीं सुनेंगे, क्या किया जाए ऐसा? तो नारद जी ने कहा कि देखो अभी तो आपने विशेष रूप से अपनी योग्यता इन पुराणों में ज्यादा लिखी है। अब आप गोविंद के गुणगानों को जरा लिखो, फिर देखो आपके मन को शांति मिलेगी। अरे मुझ नारद को देखो, नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे? पूर्व जन्म में एक वेदवादी जो ब्राह्मण देवता हैं, उनकी जो दासी हैं, उनके क्या थे? पुत्र थे, एक दासी के पुत्र। लेकिन इनके यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ अन्य संत आए, अन्य ब्राह्मण आए, इन्होंने इतनी सेवा की इनकी माँ ने। और तब नारद जी ने भी देखा बचपन में कि देखा माँ सेवा करे तो यह भी सेवा करते थे, और उनका जूठा जो बच जाता है उसको भी ग्रहण करते थे। महाराज सेवा का प्रभाव क्या हुआ कि मेरे अंदर भक्ति जागृत हो गई। अब जैसे वो ब्राह्मण देवता जा रहे थे संत लोग, मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माँ की सेवा करो, माँ को छोड़कर मत जाओ। जब तक माँ है तब तक उनकी सेवा करो। इसीलिए माँ को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ और पिता भगवान की ऐसी मूर्ति बना रखी, भगवान ने स्वयं आ रखे वह माँ और पिता बनकर। इसीलिए माँ और पिता की अवहेलना मत करो। तो प्रभु प्रेमियों, अब समय बीत गया तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ, नारद जी बता रहे कि मेरी माँ गई थी गाय को दोहने, जैसे आ रही थी महाराज एक सर्प ने डस दिया और माँ का शरीर पूर्ण हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैं सीधे जो मेरे को मंत्र दिया था संतों ने, उसी मंत्र का गुणगान करने के लिए मैं वहां से निकल गया। अब एकांत में गया, भगवान का जप किया, तो भगवान की थोड़ी सी झांकी मेरे मन में आई। जैसे मैंने वो झांकी देखी हृदय में, तो महाराज में खिलखिलाकर उठ गया और एक झटके में वह झांकी अदृश्य हो गई। और आकाशवाणी, अरे नारद अभी और उपासना करो। फिर क्या कि दूसरे जन्म में मैं स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र बना, वह भी मानस पुत्र बना। बताओ, ब्रह्मा जी के पुत्र बने। तो यह है भगवान की भक्ति और भजन कीर्तन का फल। इसीलिए आप जरा भगवान के गुणगान गाओ। और आप ही क्या सुन रहे, भगवान के गुणगानों की कथा। तो महाराज अब क्या किया, महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके आवाहन किया। किसका? क्योंकि लिखने वाला चाहिए था। व्यास जी ने कहा कि मुझे ऐसा चाहिए कोई जो मैं बोलता रहूं, लेखनी लिखती रहे, ऐसा कौन हो सकता है? क्योंकि यदि लेखनी रुक गई तो मैं भी आगे एक शब्द नहीं बोल पाऊंगा। तो फिर शिव भगवान के शरण में गए। शिव भगवान ने कहा कि यह कार्य तो गणेश जी कर सकते हैं। तो गणेश जी को मनाया, गणेश जी आए। और आज आप देखना, जरा कभी बद्रीनाथ जाओगी तो वहां गणेश गुफा पहले मिलेगी आपको, उसके बाद व्यास गुफा है।
गणेश जी ने भी कहा कि व्यास जी हम लिखेंगे जरूर, लेकिन आप यदि मौन रहे, यदि चुप हो गए, मेरी लेखनी भी एक बार रुक गई तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। बताओ दोनों कितना महान, कितनी बड़ी शर्त लगी आपस में। अब महाराज उधर से व्यास जी बोलने लग गए, इधर नारद जी लिखने लग गए। लिखते लिखते महाराज 4 श्लोक दिए थे नारद जी ने व्यास जी को, और इन्होंने उन 4 के 18,000 श्लोक बनाकर यह दिव्य ग्रंथ परिपूर्ण कर दिया। बोल भागवत भगवान की। अब बताओ इसको लिखने में कितना मेहनत लगी, और स्वयं गणेश जी ने लिख रखा, स्वयं व्यास जी के मुख से यह निकल रखा। तो हम और आप कितने भाग्यवान हैं जो इस कथा को वाच और सुन रहे हैं, वाचन और श्रवण कर रहे हैं। तो हमसे भाग्यवान कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए इन ग्रंथों को सुनने से ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार यह दिव्य ग्रंथ 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक लिख दिए। बड़ा विशाल ग्रंथ बन गया। गदगद हो गए व्यास जी, लेकिन देख किसको? तो नजर आ गया पुत्र। अरे पुत्र तो जंगल में जा रखा है निराकार के पास में, अब क्या करेंगे? तो इन्होंने अपने शिष्यों को श्लोक लिखकर दे दिए, कहा कि जहां हमारा पुत्र बैठा वहां गुनगुनाना। अब श्लोक लेकर गए। कौन से श्लोक थे? पढ़ा इन्होंने कि बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुरया पूरयन्दोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राग्विशद्गीत कीर्ति। कितना सुंदर। बरहा पीडम, अरे जिन्होंने मोर का मुकुट धारण कर रखा है, नटवर वपु, जो नृत्य करने बड़े परिपूर्ण है, कर्णियो, कानों में जिन्होंने सुंदर कुंडल पहन रखे, विव्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम, और माला कौन सी? वैजयंती की माला पहनी। रंध्रान वेणु, ओठों में क्या? बंसी बजा रहे हैं। रदर सुदया पूरयन्दोपवृन्दे, और गोप ग्वालों से परिपूर्ण हो रखे। आगे आगे गैया हैं और पीछे ग्वाल, और उनके पीछे कौन? कन्हैया, उनके बीच में कन्हैया। गौ धूल जैसे उड़ रहे, तो बिल्कुल काले हो रखी सारी धूल। तो इतना सुंदर। अब सुखदेव जी उठ के, अरे इतने सुंदर परमात्मा, जरा मैं उनकी शरण में जाता हूं। जैसे उठे और पुनः फिर से बैठे। क्यों बैठे? देखो सुंदर तो बहुत है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होंगे, लेकिन वह आपको नहीं, यदि पीछे मुड़कर ना देखे तो क्या करना है उनका? यदि वो हमसे प्रेम ना करे तो क्या करना है? तो फिर कहा कि क्या हुआ कि उठ गए थे लेकिन फिर बैठ गए। अब व्यास जी ने दूसरा श्लोक दिया, आगे सुना। इसमें भगवान के गुण बताएंगे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो आश्चर्य, क्या? जो वकासुर की बहन पूतना, वहां भगवान को मारने के लिए कालकूट नामक जहर अपने स्तन पर लगाकर भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने इनके अवगुण को नहीं देखा, सिर्फ इनके गुण को देखा। कौन सा गुण? कि जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे को बड़े प्रेम से निकालती है और दूध पान कराती है, इसी प्रकार इन्होंने मेरे को दूध पान कराया है। और यह तो माँ